आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2023 के पूरे महीने कैसे जाएंगे। यहाँ पर हम आपके स्वास्थ्य, आपकी जॉब, करियर, बिजनेस, आपके प्रेम संबंध और आपके फैमिली में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का। कुंभ राशि के जातकों, आपके ऊपर जनवरी 17 से ही यानी कि 2023 की 17 जनवरी से ही आपके ऊपर शनि की दूसरी चरण की 7.5 शुरू हो चुकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शनि का दूसरा 7.5 आपके ऊपर लग चुका है, ये समझ जाइए। मैंने कई वीडियो में अपने पहले भी कहा है और एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो लोग भी कुंभ राशि के हैं ऐसे टाइम में आपको 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना है और आपको शनि नीलांजन मंत्र का प्रतिदिन जाप करना है। वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पीपल के पेड़ पे सैटरडे जल चढ़ाने जैसे कार्य करते रहने हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 2.5 सालों से काफी परेशान हुए होंगे, हेल्थ वाइज भी, करियर वाइज भी, बिजनेस वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी। कई सारे लोग ऐसे होंगे, मेरे पास कंसल्टेशन में भी जब लोग आते हैं तो कुंभ राशि वाले लोग ऐसी ही समस्याएं लेकर आ रहे हैं। उसका एक मुख्य रीजन जो निकल कर आता था वो यही होता था कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है तो कामों में डिले हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है और चीजें प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही हैं। जिनका शनि उनकी लगन कुंडली में दूसरे भाव में, 11वें भाव में, 5वें भाव में और कुछ हद तक 9वें भाव में भी बैठा है, उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, वो पैसे भी कमा रहे होंगे, लेकिन आलस सबके सब महसूस कर रहे होंगे। अगर आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि के मालिक शनि ही होते हैं, इसलिए कुंभ राशि के प्रति उनका एक अलग सा प्रेम रहता है। पर शनि तो शनि है, जज तो जज है, वो चाहे अपने घर का, परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, वो जजमेंट अपना बिल्कुल सही सुनाएगा। तो कर्मों पे डिपेंडेंट होने वाला है ये साल आपका, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन फिर भी शनि एकमात्र ग्रह नहीं है जो हमारे जीवन पे असर डालता है। बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य, कई सारे और भी ग्रह हैं, वो आपके जीवन पे क्या असर डालेंगे। तो चलिए बात करते हैं जनवरी का ये महीना कैसा होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों, जनवरी के महीने में आप दबाव महसूस करेंगे। दबाव किस चीज का? आपका काम के प्रति। आपका काम अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बहुत ज्यादा काम हो चुका है। जिनकी जॉब अभी नहीं लगी है, जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज की या फिर एग्जाम्स की, जॉब ना लगने का प्रिपरेशन, एक तरह की घबराहट, ये सारे महीने के इस सभी दिनों में आप इस तरह के प्रेशर महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज ये महीना औसत है, कोई ज्यादा मेजर इसमें प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। 17 जनवरी के बाद आपका आलस बढ़ने लग जाए, आप थोड़े आलसी हो जाए, काम देर से हो जाए। एक चीज और होगी, आप देर से उठने की आदत भी इस महीने आपकी लग सकती है। अभी तक अगर पहले से थी तो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो नई आदत ये देर से उठने की आपको लग सकती है। जनवरी के बाद बात करते हैं फरवरी का महीना कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो ये महीना अगर मैं कहूं तो खास तौर पे शनि के प्रभाव का आपके ऊपर पहला महीना मैं मानूंगा। फरवरी के महीने में आप देखोगे कि आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा टकरा सकता है या फिर आप पहले से उन व्यक्ति को जानते होंगे जो कि आपको बता सकते हैं कि ये काम कर सकते हो आप, इस काम में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में कोई नई चीज ऐड करने से रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, ऐसी चीज हो सकती है आपके साथ। फरवरी के इस महीने में आप ये भी पाओगे कि दाम्पत्य जीवन बड़ा मजेदार चल रहा है। जो लोग सिंगल है, खाली हैं, उनको कोई नया रिश्तेदार मिल सकता है, कोई उनका साथी सहपाठी भी मिल सकता है। जो लोग जॉब पे जाते हैं पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके सहकर्मियों का, बॉस की सराहना भी इस महीने मिलेगी। ये महीना आपकी मोटिवेशन को इंक्रीज करके जाएगा और ये बताकर जाएगा कि अभी तो खेल बहुत लंबा है और इस खेल का मैं भी एक शानदार खिलाड़ी हूं। यहां पे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा शनि आपका। आगे बढ़े और बात करें मार्च के महीने में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे आपको। मार्च का महीना दो फ्रंट में मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। एक तो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में, उनको बहुत स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई से मन हट सकता है या फिर पढ़ने बैठे और मन कहीं और भटक जाए, ऐसा डिस्ट्रैक्शन इस महीने आपके साथ हो सकता है मार्च के महीने में। दूसरा फ्रंट, जो लोग विवाहित हैं, विवाह में अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई कर बैठो आप, मन मुटाव हो जाए, तू मैं हो जाए, ऐसी सारी चीजें आप देख सकते हो। लेकिन इन दोनों को अगर हटा दें तो आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत होती नजर आ रही है आपकी मार्च के महीने में। आर्थिक स्थिति के साथ साथ आप घूमते फिरते या फिर कोई नया प्लान बनाते हुए फैमिली के साथ, अकेले नहीं, फैमिली के साथ ऐसे प्लान बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मार्च के महीने में अगर बात करें आपकी हेल्थ की, पेट सेंसिटिव होकर थोड़ा सा गैस एसिडिटी का आपको प्रॉब्लम देगा 5-6 दिनों तक, लेकिन उसके बाद ये चीज भी नॉर्मल हो जाएगी। मार्च के महीने में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो ये बहुत ही अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस महीने एक तो आपके खर्चे भी बहुत कम हो जाएंगे, जिस वजह से मनी ज्यादा आने से कुंभ राशि वाला खर्चा बहुत करने लग जाता है। उसको अपनी शौक की चीजें खरीदना पसंद होता है, ना चाहते हुए भी उसकी जेब ढीली होती रहती है।
है। पर मैं कहूँगा कि ये वो समय है जब आप अपने मनी को मनी से मनी बनाने का, पैसे से पैसे बनाने के किसी सिस्टम में डाल दें, और वो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, जैसी भी हो, आप उसके लिए समझदार हैं, आप ये फैसला ले सकते हैं। आगे बढ़ूं, बात करूं अप्रैल का महीना कैसा जाएगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। अप्रैल का महीना आपको सावधान करने के लिए आ रहा है। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, भाई बहनों से लड़ाइयां झगड़े कर सकते हो आप, या फिर किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप दोनों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में भी काम आपके स्लो बनेंगे। इवन अगर कोई बहुत बड़ा काम था वो अटक सकता है, कोई डील आपकी कैंसिल भी हो सकती है। तो बहुत सोच समझकर कोशिश करें मार्च में ही आपकी बड़ी बड़ी डील डन हो जाए, अप्रैल तक उसको आने का मौका ना दे। अगर अप्रैल में कुछ इन्वेस्टमेंट या सौदा करना चाहते हो तो मैं कहूंगा 2 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में राहु आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बनाता हुआ नजर आ रहा है। अपमान होते हुए भी दिखाई दे रहा है, मान सम्मान में कमी होते हुए भी दिखाई दे रही है। जब भी राहु किसी की कुंडली में ट्रैवल करता है ना, उसको मति भ्रम पैदा करता है। उसको ऐसा लगता है कि यार बहुत सही डील मिल रही, कर लेते हैं, बहुत सही रिश्ता मिल रहा है, ले लेते हैं, बट ये डिसीजन उसका गलत हो जाता है। राहु भ्रम पैदा करता है। अगर आप भ्रम में फंसे अप्रैल के महीने में तो नुकसान देकर जाएगा। बहुत सावधान रहना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मार्च के महीने में ही अप्रैल का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा डालूंगा अपने मासिक राशिफल में, इसलिए तो कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर मैं जो रेमेडी आपको सजेस्ट करूंगा, आप अप्रैल के महीने में वो रेमेडी जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैसा जाने वाला मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। मई का महीना फिर से बहुत शानदार है आपके लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन होने के चांस हैं, जॉब स्विच करके जॉब बदलने के भी चांस मई के महीने में आपके बनते हैं। आमदनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं पे आपने पहले इन्वेस्ट किया था उसका अच्छा रिटर्न मिलता हुआ भी मई के महीने में नजर आ रहा है। लेकिन इस महीने आपको बचना है, आपको उधार लेने और देने से दोनों से बचना है, क्योंकि दोनों ही तरह से आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो पैसे को अपने पास रखो, नहीं संभलता है तो किसी विश्वासप्रद आदमी को दे दो, या फिर पैसे कहीं इन्वेस्ट करके फंसा दो। अदरवाइज कर्जदार मांगने आ सकते हैं। कर्जदार मतलब जो कर्जा लेने चाहते हैं आपसे, वो आ सकते हैं, और आप हो इतने भोले ना तो कहीं नहीं जाती है आपसे, आप दे दोगे और फिर वो पैसा धीरे धीरे आएगा, पैसे का मतलब खत्म हो जाएगा। तो मई के महीने में बस इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अदरवाइज ये महीना आपके करियर वाइज, बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू, बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर जाए। और इस महीने कोई नया आइडिया आपको क्लिक करके आप नया स्टार्टअप ओपन करो, या अपने बिजनेस में कोई नई प्रोडक्ट लाइन ओपन कर दो, इससे भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता नजर आ रहा है। कार्यस्थल में मान सम्मान वापस से पाते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे समाज आपकी इज्जत बहुत करने लग जाए, ये सारी खुशखबरियां अभी मई के महीने में आपको नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जून के महीने की बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। जून के महीने में मैं एक चेतावनी आपको दे रहा हूं। अगर आप किसी ऐसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं जहां पर महिलाओं के साथ आपका संपर्क होता ही रहता है, कोई महिला आपके ऊपर गलत आरोप लगा के आपको फंसा सकती है। महिलाओं की वजह से आपकी सम्मान पे, मान सम्मान प्रतिष्ठा पे आंच आ जाए, या फिर आपको लोग एक गलत नजरिए से देखने लग जाए, आपका फाइनेंस का लॉस हो जाए, ऐसी भी चीजें नजर आ रही हैं। शुक्र यहाँ पर आपके बहुत वीक होते नजर आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा महिलाओं से नमस्कार करके रहिए और दूरी बनाए रखिए। कोई ऐसी चीज अपने एंड से मत छोड़ दीजिएगा जिसका कोई गलत फायदा उठा सकता है। जून के महीने में आपका बाकी सारी चीजें हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज और आपके मैरिड लाइफ को तो नहीं कहूंगा, बाकी सारी चीजें अच्छी है, पर मैरिड लाइफ में भी तनाव आ सकता है। महिला तो वो भी है, तो जो पुरुष हैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं। महिलाओं की वजह से आप स्ट्रेस में जून के महीने में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में करना क्या है, मुंह बंद रखना है। बहुत सारी लड़ाइयां तभी खत्म हो जाती हैं जब आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ग्रह कराते क्या है आपसे, ग्रह सिर्फ आपसे रिएक्शन करवाते हैं। एक बार आप रिएक्ट करते हैं, बस चीजें वहीं से बिगड़नी तो शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने रिएक्शन पे कंट्रोल लेकर आते हैं कुंभ राशि के जातकों, तो ये महीना कब आया कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई बड़ी समस्या आपको नहीं आएगा। तो वाणी पे विराम दीजिए, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। गुस्सा आएगा, नो डाउट आएगा, पर वही तो हीरो है ना, फिर बाकी लोगों में और आप में फर्क ही क्या है। आप उस गुस्से को शांत करेंगे, कंट्रोल रखेंगे और कहेंगे ये सही वक्त नहीं है जवाब देने का। देखिए, जब भी कोई कुत्ता भौंक रहा है अगर आपके ऊपर, तो समझ जाइए या तो वो कुत्ता पागल है या फिर उसके पीछे उसका मालिक खड़ा है। दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब ऐसे में अगर आप रिएक्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति के सामने जो कि आपको सिर्फ फंसाने के मकसद से आया है, तो आप की मूर्खता है ये। मैं बहुत कड़े शब्दों में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आंच आए। ठीक है, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं किसी बेहतरी के लिए, तो वो बेहतरी कुछ रिएक्शन या कुछ स्वभाव में परिवर्तन से ही आएगी, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुलाई का महीना कैसा जाएगा कुंभ राशि के जातकों के लिए।
जुलाई के महीने में जो पार्टनरशिप का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके रिश्तों में खटास आ सकती है। धैर्य बनाने की पूरी जरूरत है आपको। दाम्पत्य जीवन में भी खटास आती हुई नजर आ रही है। अननेसेसरी वाद विवाद लड़ाइयां आपके सामने आ रही हैं। जुलाई के महीने में व्यापार में भी रेवेन्यू थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप थोड़े दिक्कत में आ रहे हैं। जॉब जो लोग कर रहे हैं, जुलाई का महीना आपका औसतन जाने वाला है। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं, नॉर्मल सा जैसे महीने जाते हैं जॉब करने वाले लोगों के लिए, वैसा ही ये महीना आपके लिए भी जाएगा। विद्यार्थियों के लिए फिर से यहाँ पे समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। फिर से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाना, अपने रूटीन से हट जाना, एक जगह फोकस ना कर पाना, दूसरी जगह पे आपका फोकस शिफ्ट हो जाना, ऐसी चीजें दिखाई दे रही। पिताजी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, उनका आपको प्रॉपर ध्यान देना है। खासकर उनके चेस्ट में और उनकी बैक में, स्पाइन में प्रॉब्लम आने की संभावना है। उनसे बातचीत करिए, उनके हेल्थ चेकअप करवाइए और उनको एक्टिव रखिए जुलाई के महीने में। आगे बढ़े, बात करते हैं अगस्त का महीना कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगस्त का महीना फिर से आपके लिए नई सौगात लेकर आता है। यहाँ पे अगस्त के महीने में आप पाओगे कि जीवन साथी से जो मनमुटाव चले थे पिछले महीने, वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। रोमांस इंक्रीज हो रहा है। साथ में आप एक दूसरे को कुछ गिफ्ट कर सकते हो, जिस वजह से दोनों के चेहरे पे मुस्कान आए। किसी डेट पे जा सकते हैं, बाहर घूमने भी अपने कपल के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ जा सकते हैं। व्यापार जो मंदा हुआ था वो भी स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। नई नई खुशखबरियां, ऐसी ऐसी अचीवमेंट जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी, अगस्त का महीना आपके लिए लेकर आएगा। अक्सर आप देखोगे ना कुंभ राशि के जातकों, अगस्त और सितंबर के महीने आपके लिए खास ही होते हैं, खास जाते हैं, अच्छे जाते हैं अगस्त और सितंबर के महीने अक्सर आपके लिए। यही सारी चीजें मैं सितंबर के महीने के लिए भी आपको बोलूंगा। नई अचीवमेंट कर देना, नया गोल अचीव कर लेना, कुछ नई जगह पे चले जाना, घूमने फिरने, कुछ नया एक्सपीरियंस लेके चले आना, नए रिश्ते बनाना, पुराने रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ता बढ़ाना उसमें, ये सारी चीजें अगस्त और सितंबर के महीने में आपके साथ होंगी। तो ये 2 महीने आपके इस साल के बेस्ट महीने होने वाले हैं। और मैं कहूंगा कि कोई इंपॉर्टेंट काम है, बहुत टाइम से रुका था, वो भी पूरा हो सकता है। और आपको भी कोई नया कार्य करने का अगर मन है इस साल, तो अगस्त और सितंबर का महीना चूज करिए। आपका वो कार्य बहुत जल्दी शुरू भी होगा और संपन्न भी होगा और अच्छे रिजल्ट भी देकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि का अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। अक्टूबर के महीने में लंबी यात्राओं का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली के साथ भी या फिर सोलो ट्रिप, दोनों में से कुछ एक हो सकता है जिससे कि आप लंबी यात्रा पे जाएं। अक्टूबर के महीने में कोई ऐसा खास शख्स भी आपसे मिलता हुआ नजर आ रहा है जो कि आपके जीवन में या तो पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था या अब मिलके आगे रखने लगेगा इंपॉर्टेंस। यानी कि कोई एक नया व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐड होगा जिसकी इंपॉर्टेंस या तो पहले बहुत थी या अब बहुत बढ़ने वाली है आपके जीवन में। तो आप मेरा इशारा समझ ही रहे होंगे। ऐसे जो भी व्यक्ति मिले उनको खुली बाहों से अपनाइए। ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ के बुक के चैप्टर में एक अच्छा सुनहरा पन्ना लिखने के लिए ही आए हैं। अक्टूबर के महीने में आपका फाइनेंस बेहतर है, जॉब भी बेहतर है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, पढ़ाई में मन लग सकता है। किसी नए तरीके से एजुकेशन करना और फिर अपने लिए रिजल्ट लेकर चले आना, खुशखबरियां घर पे बांटना, ये सारी चीजें अक्टूबर के महीने में आप महसूस करोगे। बात करें नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। नवंबर के महीने में आप अपने आप को बड़ा मैच्योर समझोगे। आप समझोगे कि यार लाइफ में बड़े एक्सपीरियंस से अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं और ज्यादा समझदार हो चुका हूं। अब मैं सिचुएशंस और लोगों को देखते हुए परख लेता हूं कि किस मकसद से मेरे पास आया है। सोचने समझने की शक्ति यहाँ पे मजबूत होती नजर आ रही। कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है तो खत्म होता नजर आ रहा है। नवंबर के महीने में आपका दाम्पत्य जीवन एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशखबरियां लेकर आता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष की खुशखबरी मिल सकती है। जिन लोगों की संतान है, बच्चों की वजह से आपका छाती चौड़ी हो जाए, ऐसे भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं इस महीने में। नवंबर के महीना सामान्य है, बाकी सभी लेवल पे आपका स्वास्थ्य, आपके फैमिली का स्वास्थ्य, हर चीज से आपके लिए नवंबर का महीना सामान्य है। बात करें दिसंबर का, और इस साल का आखिरी महीना कैसा होने वाला है आपके लिए। दिसंबर के महीने में ट्रैवलिंग ज्यादा होगी। अपने प्रेमी के साथ या प्रेमी से मिलने की वजह से आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस और जॉब दोनों ही मध्यम यानी कि औसत, जैसा चलता चला आ रहा था वैसे चल रहे हैं। ऐसे में आपके पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खांसी जुकाम उनको हो जाए, जिस वजह से फैमिली में टेंशन हो जाए, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मदर को कमर घुटने का कोई दर्द इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। दिसंबर का महीना आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए बड़ा ही पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप कई सारी नई एक्टिविटीज़ अपनाने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। कोई नया कोर्स खरीद सकते हैं या फिर जिम, योगा जैसी कोई नई, एरोबिक्स जैसी किसी नई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जो लोग शादी की तलाश कर रहे थे, शायद कई कुंभ राशि के जातक दिसंबर में शादी भी कर रहे हों अपनी। ऐसी भी चीज़ें जिस वजह से घर में खुशियां आए, मांगलिक कार्य हो घर में, ऐसी भी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो यह है कुंभ राशि के जातकों 2023 का पूरा अवलोकन। लेकिन अभी वेट करिए। कुंभ राशि के जातकों, ये तो मैंने सभी ग्रहों को देखते हुए, बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको बताई पूरे साल के लिए।
पर इस पूरे साल में जो शनि का टाइम है आपके लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शनि की साढ़े साती का। पहले जो उपाय बताए हैं करिएगा ज़रूर, उनको मत भूलिएगा, ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि शनि के टाइम पीरियड में इंसान थोड़ा अकेला रहने लग जाता है, उसे अकेलापन पसंद आने लग जाता है और ऐसी स्थिति में हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। हमें जितना ज्ञान होता है हम उस पे ही खेलते हैं और सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, पर ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। और जीवन है क्या? जीवन एक सीखने की कला है जो कि निरंतर चलता रहेगा। आप कौन सी एक ऐसी विश, एक ऐसी इच्छा जो कि प्रैक्टिकल हो, इस साल पूरी की जा सकती हो, चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ तो हो जाए इस साल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप जो लिखें वो सच हो जाए और आपके जीवन में बहुत 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 खुशखबरियाँ। ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रो अरुण पंडित आज आप सभी के लिए एक बहुत विशेष सूचना लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मेन चैनल है एस्ट्रो अरुण पंडित, उसमें मैं अक्सर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से जुड़े मेन कोर टॉपिक के साथ आपके साथ चर्चा करता हूं। लेकिन मेरे मन में कई सारी छोटी छोटी ऐसी भी बातें आती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी हो सकती हैं, लेकिन मैं उसे अपने मेन चैनल पर शेयर नहीं कर पाता हूँ। और इसी समस्या को समाप्त करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए एस्ट्रो अरुण पंडित का शॉर्ट चैनल। इस शॉर्ट चैनल में मैं उन छोटी छोटी बातों को 1 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। ये शॉर्ट चैनल आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा प्यार आपने हमारे मेन चैनल को दिया है वैसा ही प्रेम और स्नेह हमारे एस्ट्रो अरुण पंडित शॉर्ट चैनल को भी दीजिए और जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलता हूं मैं आपको छोटे समय के लिए अपने शॉर्ट चैनल में, तब तक के लिए राधे राधे।